आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। सर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि मैं सब भारत को हिंदू कर दूंगा, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, और उसने दलितों पर अत्याचार किए हैं यूपी पर। क्या कहेंगे सर? जी क्या देखिए, अभी 2 दिन पहले उसके भाई को SC/ST एक्ट के तहत बुक किया गया है। तो यही मैं आपको इस घटना से यही बताना चाहता हूँ कि ये देश मनु के कानून से नहीं चलता। ये देश बाबा साहब ने निर्माण किए हुए संविधान से चलता है। आज उसी धीरेन्द्र शास्त्री का भाई, उसको अरेस्ट किया गया है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत उसको अरेस्ट किया गया है। और जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना रख रहे हैं, उनके सामने या फिर मैं देश के सामने एक और बाबा उसका याद दिलाना चाहता हूँ। सबको याद होगा, कर्नाटक के नित्यानंद बाबा थे। वो नित्यानंद बाबा भी इसी तरह से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे। आखिरकार उसको देश से भागना पड़ा और वो वहाँ कई भारत के बाहर जाकर कोई टापू खरीद कर उसको उसने हिंदू राष्ट्र बनाया है। इसका मतलब मैं ये धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से जितने भी लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको सिर्फ उनके ही बाबाओं का ये चरित्र दिखाना चाहता हूँ कि जो जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे वो देश से बाहर चले गए हैं, और वहाँ जहाँ पर गए हैं वहाँ पर वो अपना हिंदू राष्ट्र का जो संकल्पना है वहाँ से पूरी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको जिसको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो देश छोड़ के जाए और जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ जाकर कोई टापू हो, कोई टीला हो, वो खरीदे और उसको जाके हिंदू राष्ट्र बनाए। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, चाहे इस देश की कगार, पूरी कमान RSS क्यों ना हाथ में ले ले, मोहन भागवत क्यों ना ले ले, या किसी अखाड़े का बाबा क्यों ना प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी उसके पुश्तों को भी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कभी भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। गोपीचंद पडळकर ने ऐसे कहा है कि शरद पवार है ये जो शकुनी मामा है, जी तो क्या कहेंगे, क्या बात रखेंगे? नहीं, देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, तो पॉलिटिक्स में मैं इंटरफेयर नहीं करता। इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रकाश अंबेडकर जी ज़्यादा अच्छे तरह से बात कर सकते हैं। पडळकर के साथ उनके अच्छे संबंध भी थे, तो मेरे ख्याल से वही इसके ऊपर अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। मैं एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काम करता हूँ, धम्म को लेकर काम करता हूँ। मैं भी बौद्ध राष्ट्र की बात करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ के बौद्ध बनाते हैं। बौद्ध राष्ट्र की संकल्पना जो बाबा साहब ने बताई थी कि इस देश में बंधुता हो, मैत्री हो, करुणा हो, इस देश में सभी लोग भाईचारा से रहे, इस बौद्ध राष्ट्र की संकल्पना के ऊपर हम काम करते हैं। संभाजीनगर औरंगाबाद का नामकरण अभी शुक्रवार के दिन सरकार ने करने की सोच रखी है। गृह मंत्री ने कहा है कि टिप्पणी की है कि हम लोग संभाजीनगर करके रहेंगे। देखिए, मैं तो इस देश के, मैं मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को या बौद्धों को नहीं, मैं इस देश के हिंदुओं को कहना चाहूँगा, ये आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को, महाराष्ट्र के हिंदुओं को, खास करके औरंगाबाद के हिंदुओं को, इस महाराष्ट्र के बच्चों को बेरोजगारी के माध्यम में ढकला गया है। उनकी रोजगार की बात सरकार नहीं कर रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो फडणवीस की हो या इससे पहले की उद्धव ठाकरे की हो या इससे पहले की और किसी की भी हो, कोई भी सरकार इन मुद्दों को लेकर बात नहीं करती। रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस देश में हो रहे SC/ST एट्रोसिटीज़ के ऊपर ये बात नहीं करती। इन बातों से भटकाने के लिए वो अब नाम चेंज करने का जो काम योगी यूपी में कर रहा है, वही काम यहाँ पर फडणवीस और शिंदे यहाँ पर महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ के लोगों को, खासकर जो मेजॉरिटी में है इस देश में, महाराष्ट्र में हिंदू मेजॉरिटीज़ में है, OBCs मेजॉरिटी में है, इन लोगों को समझना चाहिए ये आपके रोजी रोटी का मुद्दा हटाकर ये आपको नाम के मुद्दों पे भटका कर रखना चाहते हैं। ये जितने जल्दी इस देश का और महाराष्ट्र का हिंदू समझ जाए, उतने जल्दी उन लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए वो जागरूक हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, न्यायालय पर लोगों को विश्वास नहीं रहा है। शिंदेगढ़ की ओर से न्यायालय का जो है वो हो गया है। देखिए, मैं तो शिंदे हो या ठाकरे हो, इनका रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग तो कोई जुडिशियरी या जुडिशियल पर्सन्स नहीं है।
मैं जुडिशियल लोगों के एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जस्टिस गोगोई, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस जोसेफ, ये जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। इन 4 जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लाइफ हिस्ट्री में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश को आगाह किया था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जुडिशरी खतरे में है। अब ठाकरे और शिंदे ये इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कोई मायने रखता है? जब जजेस खुद ये दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, जब जजेस ही ये कह रहे हैं, तो बाकी देश को समझ जाना चाहिए कि जुडिशरी पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। तो अब किस तरह से ये जुडिशियल पावर को टैकल करेंगे या पूर्व स्तर पर लाएंगे, क्या? देखिए, इसके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर कितना भी चिल्ला ले, हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट किनको मिलेगा? जो पॉलिटिकल संसद में बैठे हुए लोग हैं उनको मिलेगा। आज 35% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट है। संसद में जो लोग बैठे हैं 35% वोट हासिल करके वो सत्ता में है। 65% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। ये 65% वोट जिन जिन पार्टियों को मिले हैं, वो पार्टीज जब तक इकट्ठा होकर इन लोगों के अगेंस्ट संसद में काम नहीं करती, तब तक आप लोगों को इसी तरह की जुडिशरी, इसी तरह का मीडिया, इसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस देश के 3 मुख्य पिलर्स है, चौथा पिलर आपका खुद का संसद है, इन पिलर्स के ऊपर हुआ कब्जा ये संसद के अंदर से नहीं हटा थे। हम रास्तों के ऊपर की कितनी भी लड़ाई लड़ ले, हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। पैदल यात्रा निकालने के बजाय संसद के अंदर हो रहे जितने भी इनके सेशंस है वो अगर बंद करवाए तो इस देश में सब सही मायने में न्याय मिलेगा। आप संसद के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल के लिए कुछ नहीं कहते, अब संसद के अंदर किसानों के लिए कानून बनता है तब चुप रहते हो, अब संसद के अंदर सीए बनता है तब चुप रहते हो, और रास्ते के ऊपर आकर आप सिर्फ पैदल मार्च निकालते हो। आपको रास्ते के ऊपर पैदल मार्च निकालने के लिए नहीं, संसद में बात रखने के लिए भेजा हुआ है। जहां पर बात रखनी है वहां पर आप चुप्पी साधे बैठे हो। यहां पर एक भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभा रहा। इस देश का ऑपोजिशन जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, मीडिया बचाना है, तो ऑपोजिशन को स्ट्रांग होने की जरूरत है। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो आपके केसीआर हो, नहीं अलग अलग स्टेट्स के, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, इन लोगों को रास्तों के ऊपर भाषणबाजी देने के बजाय आप संसद के अंदर इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ते हो, ये सवाल हम लोगों को इनको पूछना चाहिए। शिवसेना के एमपीज क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के एमपीज क्या कर रहे हैं, इन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 65% वोट जिनको मिला है, भले वो सत्ता में नहीं है, लेकिन इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इकट्ठा होकर इन 35% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए।